नमस्ते दोस्तों। वेलकम सागर नेचर क्यूर। मैं डॉक्टर एस एन कमटम। आज इस वीडियो में आपको आंखों के बारे में, आंखों का चश्मे का नंबर बहुत बढ़ रही है आजकल। आई विजन वीक हो रही है और हर बार चश्मे का नंबर बढ़ रही है, बड़ों का, बच्चों का। आजकल इस मॉडर्न लाइफ में हम मोबाइल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। बच्चे लोग स्टडी के लिए यूज कर रहे, मोबाइल्स खेलने के लिए यूज कर रहे, और हम बड़े हमारे डेली यूज के लिए कंप्यूटर्स ऑफिस के लिए या लैपटॉप्स ये ज्यादा यूज करने से हमारे जो आई नर्व्स है, से भी हम जब कोई भी कांस्टेंट देखते हैं तो हमारे आई मसल्स के जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है, उसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें पूरा प्रेशर आई बॉल पे आती है और हमारे नजर में प्रॉब्लम करती है। इसकी सिस्टम क्या है, जितना हम कोई चीज को कांस्टेंट देखते हैं या पढ़ाई में या प्रोफेशनल के वजह से, उतनी वो आईसाइट की जो मसल्स है वो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर करते जाते हैं और चश्मे का नंबर बढ़ते जा रही है। हमारे तो बढ़ती है, लेकिन हमारे बच्चों का 2 साल 3 साल बच्चों का भी आजकल आईसाइट का नंबर बढ़ते जा रहे। तो रीजन क्या है? पुअर विजन, आपके जो आईसाइट विजन कम होते जा रही है। तो ये मसल्स के जो प्रेशर जो आ रही है कांस्टेंट पढ़ाई के वजह से या कांस्टेंट प्रोफेशन की वजह से, इसको रिलीज करना है। तो ये नेचुरल में किस तरह करना है? तो इसमें होता क्या है, आपके जो आई बॉल होती है, आई बॉल ये नॉर्मल आई बॉल है और ये इलोंगेटेड आई बॉल है। जो कांस्टेंट दिखने के वजह से ये नॉर्मल और ये इलोंगेटेड एनलार्ज हुआ है। तो जिस तरह हम कांस्टेंट किसी चीज को देखते रहते हैं तो वो आई प्रेशर बढ़ बढ़ के या आई के मसल्स के जो वेन्स है वो टाइट हो जाती है, जिससे हमारे आंख के जो आई बॉल पे वो एलोंगेटेड आई बॉल हो जाती है नॉर्मल आई बॉल से। तो जिसके वजह से हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसा कोई हम लोग जैसा अभी स्ट्रॉबेरी देखते हैं, तो ये जो स्ट्रॉबेरी है इसकी जो फोकस है वो डायरेक्ट रेटिना पे नहीं गिरती है, वो आगे गिरती है। अगर रेटिना पे गिरे तो ये इमेज क्लियर दिखती है, लेकिन वो थोड़ा इमेज उसके आगे गिरे तो आपको ब्लर दिखेगा, जिससे हमारा चश्मे का नंबर बढ़ते जाते हैं और चश्मा बदलना पड़ते हैं। तो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी तकलीफ हो रही है। तो ये सब में काम आने वाले जो टेक्निक में सिखाने वाला हो। तो हम कोई भी चीज देखने से ये जो विजन है, ये जो इमेज है, जो इंसान का हो या जैसा कोई इंसान को देख रहे हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो या कोई फ्रूट देखते हो, तो वो जो इमेज है आपके डायरेक्ट रेटिना पे गिरना चाहिए, तो आपका पिक्चर क्लियर आती है। वही जो इमेज अगर रेटिना के थोड़ा आगे गिरे तो इमेज ब्लड हो जाती है और आपका चश्मा का नंबर बढ़ते जाती है। तो इसलिए क्या करना है, एक नेचुरल तरीका यूज करते हो। तो इसको हम लोग किस तरह करना है वो बता दिए। तो हमारे जो पहला एक्यूप्रेशर, सुजोग एक्यूप्रेशर, वो सुजोग एक्यूप्रेशर में हमारा जो लीवर और आंख है वो इंटरकनेक्टेड होती है, जिस वजह से हमें कभी भी कोई जॉन्डिस हो जाए तो आंखों में पहला दिखना रहता है। तो इसको इंटरकनेक्टेड बोलते हैं। तो हम हमारे जो लीवर है, ये हमारे सुजोग में, ये एक्यूप्रेशर में लीवर पॉइंट है, और ये हमारे उंगली में, हाथ में ये आई पॉइंट है। हमारे जो थंब है, हम लोग उसको ऐसा पिक्चर में ट्राई किया कि आपको इजी पता चले। तो आपकी ये जो थंब है तो यही है, यहाँ पे आपका आइस पॉइंट आती है एक्यूप्रेशर में। और हाथ में यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हाथ है इसमें ये लीवर आती है, जो मैंने ये इमेज में बताया। तो इसमें अगर बच्चों का ट्रीटमेंट करना है तो इस पे ग्रीन कलर डालना है, और बड़ों को यहाँ पे मुख का दाना टेप से लगाना है, और आंखों का जो पॉइंट साथ में करना है, इस पॉइंट में हमको ब्लू कलर डालना है, ब्लू कलर जो कूलिंग कलर है, तो ब्लू कलर डालना है। और बड़े को यहाँ पे मुख का दाना बांधना है। तो ये एक्यूप्रेशर में हम जब रात को सोते हैं तो बच्चों को यहाँ पे ये जो ट्रायंगल शेप में लीवर पॉइंट होती है, इसमें कैच पेन से हम लैप में क्यों डालते हैं कि उनका खाने का हाथ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। तो रात को सोने में बच्चों को यहाँ पे कलर डालो और बड़ों को यहाँ पे मुख का दाना टेप से लगा लो, और आँख के पॉइंट में आप बच्चों के लिए ब्लू कलर डालो, इधर ब्लू कलर कैच पेन से, और हमारे बड़ों के लिए यहाँ पे आप मुख का दाना बांधना। तो एक्यूप्रेशर हमारे शरीर से कनेक्टेड है, हमारे सब शरीर के पॉइंट हमारे हाथों में, जो आजकल एक्यूप्रेशर का काम बहुत अच्छे से आ रही है, तो ये हम एक्यूप्रेशर में कर सकते हैं। इसके साथ हमारा सेकेंड है
अपना मुद्रास, जो आजकल योगा में मुद्रास बहुत चलती है। तो मुद्रास का मतलब है हमारे 5 उंगली में 5 एलिमेंट्स होती है। इस एलिमेंट्स का नाम है अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। 5 एलिमेंट्स जो हाथ में, उसको हम मुद्रास करने से वो बैलेंसिंग और टोनिफाई सीडेट होती है। तो ये मुद्रास में 5 मुद्रास है, जैसा ये अपन वायु मुद्रा, रुद्र मुद्रा, प्राण मुद्रा, वरुण मुद्रा और व्यान मुद्रा। इस मुद्रास में जो हम करते हैं, ये मुद्रास में जब हम ये उंगली के जो क्रिया करते हैं 15 मिनट के लिए, हमारी वो एनर्जी बैलेंस होती है। तो ये 5 मुद्रा करने की जरूरत नहीं है। ये 5 में से आपकी जो प्रकृति के हिसाब से आपको ये करना है। हमारे में 3 प्रकृति होती है, कप्प, पित्त, वात। ये 3 प्रकृति हम हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से, हमारे बच्चों का या हमारा थोड़ा अंदाज से हमारी क्या प्रकृति है वो जजमेंट लगा देना। जिसमें हमारे जो प्राण मुद्रा है वो कप्प प्रकृति के लिए। ये जो प्राण मुद्रा है किसको करना है? जो कप्प प्रकृति वाला है। और पित्त प्रकृति वाला अपन वायु मुद्रा, और वात प्रकृति वाला रुद्र मुद्रा और व्यान मुद्रा, और जो कप और पित्त दोनों साथ में वरुण मुद्रा। ये वरुण मुद्रा, ये 5 मुद्रा में से आपको आपकी क्या प्रकृति है, कप्प पित्त वात, उसको जरा अंदाज से जान लेना आपकी रोज की तासीर के हिसाब से या बच्चों के तासीर के हिसाब से। तो ये बड़ा बच्चे दोनों कर सकते हैं। ये तीनों मुद्रा आपके 5 में से आपको जो चाहिए वो मुद्रा कर सकते हो, जिससे आपके आई की मसल्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और आपके आई साइड और आई विजन में हेल्प होएगा। इसके बाद आती है हमारे डाइट। हमारे जो आई बूस्टिंग पाउडर है, जो हमारे न्यूट्रिशन जो आग को मानते हैं वो आई न्यूट्रिशन मानते हैं, उसमें आती है एक 4 चीज मिक्स करना है। उसमें बादाम जो एलमंड है, फेनल जो सोप है, और व्हाइट पीपर या ब्लैक पीपर जिसको हम मरी बोलते हैं, तो दोनों आती है। व्हाइट और काला जो इजी मिले वो ले लेना। और कड़ी शक्कर जो मिश्री बोलते हैं, जो हम इसको शुगर, रॉक शुगर बोलते हैं, ये चारों को पाउडर बनाना है। इसकी क्वांटिटी क्या है? बादाम 100 ग्राम, सोप 50 ग्राम, कड़ी शक्कर 25 ग्राम, और मरी 10 ग्राम। फिर मैं बोल रहा हूँ, बादाम 100 ग्राम, सोप 50 ग्राम, कड़ी शक्कर 25 ग्राम और मरी 10 ग्राम। ये चारों को पाउडर बना के रोज 1 चम्मच नाश्ता के बाद लेना। आप ले लो, बच्चों को भी दे सकते हो। इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगी। कि सोप, मरी, ये सब हमारे डाइजेशन को सुधारते हैं। और ये आंखों के लिए क्यों अच्छा है? कि बादाम में विटामिन डी ज्यादा है। सोप आंखों को ठंडा करती है और सर्कुलेशन करती है। बड़ी सोप आंखों को ठंडक, बड़ी सोप ठंडक करती है। और ये मरी का पाउडर आपके ब्लड सर्कुलेशन आंखों का बढ़ाती है, और शक्कर आंखों को ठंडा रखती है। तो ये पाउडर बना के रोज 1 चम्मच दूध या पानी के साथ लेना है। इससे आपका डाइजेशन भी सुधरेगा और आंखों को बूस्टिंग पावर मिलेगा। इसके बाद आती है सीड्स। आजकल आंखों को जो विटामिन चाहिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी 12 और ओमेगा 3, ये तीनों विटामिन इस सीड्स के अंदर आती है। सीड्स में फ्लैक्सीड, अलसी का दाना, सनफ्लावर जो सूर्यमुखी का दाना, और पंपकिन सीड अपना बोपले का दाना, तीनों में ऑयल होती है। अलसी का ऑयल, ये ऑयल को हमको खराब नहीं करना है, इसको सेको मत। सेकना है तो हल्का सा सेको, या फिर ऐसे कच्चा पाउडर बना लो। इससे हमारा क्या होती है, जो सीड्स है उसकी वो जो न्यूट्रिशन है वो निकल नहीं जाती है। तो इसको निकालना नहीं है। तो इसको नेचुरली बनाना है, तो इसको तीनों को सेम क्वांटिटी 50-50 ग्राम पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर लंच के बाद खाना है। इससे क्या होएगा? आपकी पाचन भी सुधरेगी। इसमें जो अनसेचुरेटेड फैट है, प्लस इसमें जो न्यूट्रिशन है, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन ई जो आंखों को चाहिए वो भी मिल जाएगा। हम लोग गोलियों में खाते हैं, लेकिन नेचुरली हमारे घर में है। और हम उसको बाहर से नहीं लेना चाहते कि घर में हम स्टोर कर सकते हैं। वरना बाहर जो है उसको स्टोर करने के लिए वो लोग फिर प्रिजर्वेटिव केमिकल डालते हैं। आप आपके अंदाज से घर में बना के रखो, और रोज 1 चम्मच लंच के बाद लेना है, ये तीनों मिक्स करके। इसके बाद आती है इसमें जो विटामिन और चाहिए, जैसा विटामिन सी है तो आंवला में आती है और शिमला मिर्ची में आती है। इसको रोज आप नाश्ता में आंवला खा लो, या शिमला मिर्ची खाना है तो सलाद में, लंच में खा लो।
और विटामिन डी बादाम में आती है, तो हमारे पाउडर में मिक्स है। तो अलग से भी आप विटामिन डी के लिए 3 बादाम भिगा हुआ नाश्ता के बाद खा सकते हो। कोई भी ड्राई फ्रूट भिगा के खाओ तो मेडिकल हेल्प ज्यादा होती है, तो कच्चा नहीं खाना, ड्राई फ्रूट भिगा के काम आती है, तो आप बादाम को भिगा के खाना। हम जो कंटिन्यू हमारे आईज को जो यूज कर रहे हैं मोबाइल देखने के लिए, बच्चों को पढ़ाई भी आजकल मोबाइल पे करना पड़ता है, क्योंकि उसका आजकल सब जो पढ़ाई है लैपटॉप में और मोबाइल में चल रहे हैं। और बड़ों को काम पे कंटिन्यू मोबाइल्स और लैपटॉप्स यूज हो रही है, आजकल सब उसी में आ रहे हैं। तो हम पूरा दिन आंखों को यूज करते तो मसल स्ट्रेन बढ़ती है, जिससे हमारे आंखों की मसल्स वीक हो रही है। उसके लिए दिन में 2 बार ऐसे आई ग्लास मिलती है आपको, जो आई ग्लास होती है, तो ये आई ग्लासेस आप इसमें पानी भरने, तो कोई त्रिपला का पानी, गुलाब का पानी, प्लेन पानी, जो नेचुरल घर में जो पानी है, जरा उसको छान के लेना। उस पानी को हमारे ये जो आई कप जो केमिस्ट में इजीली मिल जाती है, इसमें पानी भरना है और दोनों कप को उसमें आंख रख के सीधा करके ब्लिंकिंग करना है, 15 टाइम ब्लिंकिंग, ऐसे दिन में 2 बार। इससे क्या होएगा, आप दिन भर जो आई को काम दिया है, उसका स्ट्रेन बढ़ाया, वो रिलैक्स होती है। जितना आई रिलैक्स होएगा उतना आपका विजन अच्छा होती है। तो ये आई वॉश इस कप से आप कर सकते हो। इसको आप अपने पानी पूरा भर के दोनों आंख में रखना, उसको सीधा करना और आई को अंदर ब्लिंकिंग करना, बंद चालू 15 टाइम दिन में 2 बार। जब भी आपका बच्चा और आप पढ़ाई करते हो या कुछ यूज कर रहे हो मोबाइल और लैपटॉप का, आप बाजू में पानी रखना और हर बार आधा घंटे में 1 बार एक सिप पानी पियो। पानी में बहुत सी मिनरल्स होती है और अल्कलाइन होती है, वो आंखों को कूल रखती है और मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो आंख का नंबर बढ़ जाती है, तो वो कम होने लगती है और आपका चश्मा भी बंद हो सकते हैं। तो हम लोग ये सब नेचुरल चीज करके आपका जो चश्मे का नंबर बढ़ रही है उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आप ये नेचुरली घर में करना। आपके ये मॉडर्न लाइफ में अब ये डेली यूज है, ये मोबाइल लैपटॉप आपका बच्चों का डेली यूज है, तो इसमें से कई सब आ रहा है, तो ये नेचुरल टेक्निक ज्यादा काम आती है। तो ये सब चीज जो मैंने सिखाया आप इजीली कर सकते हो और आपको इसमें बहुत सा बेनिफिट हो जाएगा। सागर नेचर क्योर मेरे फेसबुक में और मेरे इंस्टाग्राम में हर मेरे प्रोग्राम का अपडेट दिया रहता है, आप उसमें देख सकते हो मेरा नया प्रोग्राम कौन सा आएगा और आप उसको फॉलो करना, जिसमें आपको नया नया, मैं हर बार कोई ना कोई नया नया डिजीज के बारे में एक नेचुरल टेक्निक बताते रहता हूँ। मेरे सागर नेचर के यूट्यूब चैनल भी है, उसमें बहुत सा डिजीज का यूट्यूब है, आप उसमें जाके नेचुरल वे ऑफ उस डिजीज का आप सीख सकते हो। थैंक यू।